हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था कि तरंग होता क्या है, इसका टाइप क्या है, और यहाँ पर हमने जाना था कि तरंगों में क्या क्या होता है, और वो हमने डिफाइन किया था दो टाइप्स। ठीक है दोस्तों, पहला तो हमारा था कि यांत्रिक तरंगे, फिर दूसरा हमारा था विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों में हमारा दो था, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। उसको भी हमने डिफाइन किया था और उसको हमने बताया था कि ये हमारा होता कहाँ पर और कैसे होता है। दोस्तों, तरंग को अगर आपको जानना है सबसे सिंपल तरीका, आपको पता होगा हम लोग फ़ोन बहुत यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं ना, तो होता कि वहाँ से तरंगे ऐसे ऐसे करके निकलती हैं, ऐसे तरंगे, तो वो लगातार ऐसे मूवमेंट करती हैं, निकलती हैं। वो भी हमारे क्या है दोस्तों, वो भी एक प्रकार से क्या है, तरंग है, वेव है। अब वो कैसा तरंग है, तो मैं आज यही अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि तरंगे होती क्या है और उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है। तरंग को कभी भी कुछ नहीं पढ़ो दोस्तों, हमेशा माइंड में याद रखना क्या चीज़, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नॉलेज, बिकॉज अगर हम लोग क्या करेंगे कि इमेजिन करेंगे, सोचेंगे तो क्या होगा, हमें जो भी पढ़ेंगे वो हमें बहुत अच्छे से याद होगा। अच्छे से याद होने का मतलब ये कि सपोज मान लो हम तरंग पढ़ रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, माइंड हमारे आना चाहिए, हाँ यार ये मोबाइल का नेटवर्क, डिश वाला नेटवर्क, तो ये सारी चीज़ क्या है, तरंगे हैं। या फिर जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारी तरंगे हैं, हवा चलता है उस टाइम में भी हमारा तरंग ही होता है एक प्रकार से। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तरंग में, तो तरंग में हमारा कहाँ तक हुआ था, अनुप्रस्थ हो गया था और अनुदैर्ध्य हो चुका था ये दोनों। तो इसी में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं आज। इस तरंग में जो है, वेव में हम लोग बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात करने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या। विद्युत चुंबकीय तरंग, देखो इसके वर्ड पर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, दो चीज, पहला तो विद्युत, दूसरा क्या, चुंबक, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक, दो चीजें मिल रही हैं। देखो विद्युत का मतलब क्या है, जो बिजली का करंट आता है, जो बिजली करंट आता है वो क्या होता है, वो हमारा ई होता है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक होता है, जैसे हम कहते हैं ना पावर, इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय, ये क्या होता है, बी होता है। ठीक है, जो हमारे ये है मैग्नेट वाला, चुंबक वाला। चुंबकीय की बात करें तो हमारा क्या होता है, बी होता है, और ये हमारा ई होता है। अब ई का मतलब क्या है, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। दूसरा बी का मतलब क्या, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एरिया है ना, ये हमारा बनता है आवेश के कारण, ये हमारा आवेश से होता है, और ये हमारा मैग्नेट से होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेट से और ये हमारा जो है दोस्तों आवेश से बनता है, दो चीज़ों से बनता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर दोनों चीज़ें ऐड होंगी। ऐड होने का मतलब क्या, परिवर्तन करेंगे। कुछ इनका जो टाइप होता है ना, कुछ ऐसे करके होता है, देख लो कैसे इसका चित्र बनता है। ये आपको आगे जो है वहाँ पर मिलता है, अगर आप आगे इसके बारे में जानते होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे इस टाइप में मिलेगा, ऐसे, और फिर क्या होगा, फिर से आपका ऐसे ये चेंज होता चला जाएगा ऐसे। देखो पहले क्या मिलेगा, पहले तो आपको मिलेगा ई, फिर क्या, बी, फिर क्या मिलेगा, ई, फिर क्या, बी, फिर ई। इस टाइप में ये होता क्या है, परिवर्तन करता है, चेंज करता है। इस टाइप में क्या करता है, परिवर्तन। और जब चेंज करेगा तो इस टाइप मार क्या, ई बी, पहले क्या होगा ई, फिर ऊपर जाएगा ये, फिर वो नीचे। जैसे यहाँ पर क्या, पहले बी ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर ई नीचे हो जाएगा। तो ये लगातार परिवर्तन, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे परिवर्तन होता रहेगा। तो ये जो परिवर्तन नहीं होता है वही हमारा कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमें पता है दोस्तों, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा है कि पता नहीं क्या सर जी बता रहे हैं, ई क्या है, बी क्या है, ये सब क्या है, आपको नहीं पता है। बट मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ ये है क्या, हमारी लाइफ में कैसे होता है। मतलब जो हमारा विद्युत जो तार नहीं होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक होता है उससे जो बने वो। दूसरा नंबर क्या, दूसरा हमारा हमने कहा क्या, जहाँ पर मैग्नेट, चुंबक तो आप लोग जानते होंगे ना, जो आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो वो हमारा जो होता है वो हमारा क्या, बी होता है। अब तो आप समझ गए होंगे, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मैग्नेट। ठीक है, डन हुआ। अब देखो ये करता क्या है, ये दोनों एक साथ में परिवर्तन करके इनके जो फील्ड नहीं होते हैं, एरिया जो है, क्षेत्र जो है, वो क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इनके क्षेत्र में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाने का मतलब क्या, बदलते हैं, लगातार चेंज होते हैं। लगातार चेंज होने का मतलब क्या, जैसे पहले क्या होगा, ई से बी, बी से ई, बी से ई, ऐसे जब चेंज होता रहेगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बन जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलो इसका सिंपल समझ जान लो।
एक ऐसा तरंग जिसमें क्या होते हैं, जिसमें वैद्युत और चुंबक दोनों होते हैं और दोनों एक साथ क्या होते हैं, परिवर्तन करते हैं, लगातार चेंजेज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें बहुत सारे तरंगे पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें जो है आपका बहुत सारा तरंग पाया जाएगा। जैसे हम देख लो कौन कौन सा तरंग पाया जाता है इसमें, देख लीजिए इसमें कौन कौन सा तरंग पाया जाता है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है। पहला नंबर देखो, पहला अगर हम बात करें दोस्तों पहला नंबर, तो पहला हमारा हो जाएगा, मान लो जो गामा किरण नहीं होता है वो हो जाएगा गामा किरणें। सब आते हैं किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। दूसरा अगर हम लोग बात करें एक्स किरणें, जो हम करवाते हैं क्या, एक्सरे, वो हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों एक्स किरणें के बाद भी, तो पराबैंगनी किरणें। अब ये क्या है, पराबैंगनी किरणें भी क्या होती हैं, ये भी हमारी क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और अगर हम लोग बात करें इसी में, तो इसी में और भी किरणें होती हैं, जैसे दृश्य तरंगे, दृश्य किरणें, दृश्य तरंगे या किरणें, ठीक है। और अगर बात करें इसमें हमारा अदृश्य भी होता है, अदृश्य भी तरंगे होते हैं, ठीक है। चलो देख लो, कहने का मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ऐसे तरंगे हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक कारण उत्पन्न होती है, क्रिएट होते हैं, वो हमारे क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाएगा। ये हमारे कई प्रकार से होता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य तरंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देख लो दोस्तों, ये हमारे क्या होता है, हम सबसे पहले जानेंगे गामा किरणें क्या है। गामा किरणें क्या है, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं गामा किरणें। गामा किरणें, पहला चीज गामा किरणों की बात करते हैं। जो गामा किरणें नहीं हैं, इनका जो भेदन क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पहला नंबर तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो गामा किरणें हैं, इनका जो भेदन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होता है। भेदन का मतलब क्या होता है, जैसे जो छेद करता है, मान लो ये इतना मोटा है ना, इसको छेद करके ये पार कर सकता है, क्या, ये गामा किरणें, ध्यान रखना। दूसरा देखो आगे एक्स किरणें। गामा किरणें क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रीजन क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं या फिर कौन सी ऐसी किरणें हैं जिसकी जो वेदन क्षमता नहीं, छेद करने की क्षमता नहीं है, वो सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर जो है चला जाएगा गामा किरणों के साथ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन किया है, गामा किरणें क्या होती हैं और इनका जो है मान और ये सारी चीज़ें क्या है। देखो अगर हम इनके मान की बात करें तो इनका मान नहीं होता है, ये हमारा 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻10 तक होता है, इनका ये मान है, ठीक है। इनका एक मान होता है, जैसे मान लो, जैसे हम लोग का मोबाइल होता है उसका नंबर बना होता है कि हमारा इतना नंबर है, ये हमारा नंबर होगा 10 नंबर होगा, 96 ये करके ऐसा हमारा होगा, ठीक है, 99180 करके हमारा 10 नंबर का होगा। वैसे जो इनका मान नहीं होता है वो हमारा कितना होता है दोस्तों, 10⁻14 से लेकर 10⁻10 इनका मान हो गया। आगे हम बात करने वाले एक्स किरणों के बारे में। अब देखो एक्स किरणें क्या है, वही हमारे इसमें हमने देखा कि हमारा क्या था, इसमें गामा किरण दोस्तों हमारा था, इसका भेदन क्षमता ज़्यादा है और ये एक ऐसी तरंगे हैं जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 10⁻14 से लेकर 10⁻10। इसका आप कह सकते हैं लेमडा या तरंग दैर्घ्य, या कुछ भी कह सकते हैं। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या, लेमडा। लेमडा में क्या होता है, इसका जो तरंग रूपेण नहीं होता है, जो ऐसे चलता है, तो ये आपका ये हमारा लेमडा हो जाएगा। इसको लेमडा भी कह सकते हो आप, तरंग दैर्घ्य, तरंग के रूप में चलना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे हमारा क्या है, एक्स किरणें, एक्सरे। ये आप बहुत करवाते हो, जैसे देखो हाथ में चोट लगता है एक्सरे करवाते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, तो ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक्स किरणें जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरे, एक्सरे, इसको आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सरे को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सरे। चलो एक्सरे देखो क्या है दोस्तों। हम लोग क्या होता है, जब हाथों में चोट लगता है, मान लो हाथों में यहाँ फ्रैक्चर आ गया, यहाँ इस जगह, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे एक्सरे, एक्सरे, एक्स जब आता था मीनिंग, जैसे आप याक, वाई से आया, जेड से बड़ा, वैसे जब एक्स से आता हम कहते एक्सरे, क्या कहते थे, एक्सरे दोस्तों, ठीक है। तो जब एक्सरे कहते तो याद रखना वहाँ पर क्या, एक्सरे का मतलब क्या, अब वही हम जानने वाले हैं, उसी को, एक्सरे को। जब भी हाथों में चोट लगता है तो हम लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर हम क्या करवाते हैं दोस्तों, एक्सरे करवाते हैं। एक ब्लैक पन्नी होता है उसमें देता है और उसमें हमारा जो हड्डी नहीं होता है उसका चित्र ऐसे बन जाता है कि हाँ यहाँ पर हमारा हाथ जो है यही डैमेज हुआ है, ये हमारा उंगली में यहाँ पर डैमेज हुआ है, ये डैमेज हुआ है, वो दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, वो हमारा एक्सरे होता है। अब देखो एक्सरे, एक्सरे की बात करें तो ये हमारा क्या है दोस्तों,
ये हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये भी है हमारा कैसा तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पहला नंबर आपको ये याद रखना है। दूसरा नंबर अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि एक्सरे जो है, एक्सरे का मान कितना होता है, तो याद रखना इसका जो मान होता है 10⁻⁻10, और अगर वही स्पीड की बात करें 3 × 10⁻8। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों चीज़ किसमें, लैम्ब्डा में तरंग के रूप में होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के रूप में ये होती हैं, ध्यान रखना। इसके रूप में, तरंग दैर्ध्य के रूप में हमने कहा इसका मान इतना होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा कर लेता है, ठीक है। सबसे पहला नंबर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या करता है इसमें कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, इसकी खोज याद रखना। कई बार एग्जाम में आया है, पूछा है एक नंबर में कि एक्सरे किरण की खोज किसने की, तो याद रखना रोंटजन ने की थी, रोंटजन ने इसका खोज किया था, ठीक है दोस्तों, रोंटजन, ठीक है। तो जो रोंटजन नहीं है, रोंटजन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परीक्षण किया, प्रैक्टिकल किया। जैसे मान लो हम खोज कर रहे हैं, मान लो इसको खोज कर रहे हैं, हाँ ये मार्कर नहीं, आपको नहीं पता ये मार्कर था, मैं इसको जाना, पढ़ा, समझा, इसको बताया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया क्या, मार्कर। वैसे हमारा क्या हो गया, रोंटजन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि दोस्तों जो हमारा एक्सरे नहीं होता है वो तरंग को रूप मिलता है, उनका पावर इतना होता है, इतना मान होता है, इतना हमारा उसका स्पीड और वो सारी चीज़ें होती हैं, और वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सरे कहलाता है। इसको किस वैज्ञानिक ने बताया, रोंटजन। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज किया, एक्स किरणों का, तो रोंटजन, ठीक है। तो रोंटजन ये आप अभी से नोट कर लो, हमेशा के लिए अपने दिमाग में रोंटजन एक्स रे, रोंटजन एक्स रे, रोंटजन माइंड में सेट कर लो। डन हुआ दोस्तों। तो इसका भी आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए किसका, ठीक है। देखो आप स्क्रीन शॉट लोगे तो क्या होगा, उससे आपको कम से कम नहीं तो अगर कभी भी आप देख लेंगे ना अचानक, तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए माइंड में रिकैप हो जाएगा। जब रिकैप होगा तो क्या होगा, हमारे ब्रेन में फिर से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। डन हो गया, चलो आगे चलने वाले हैं। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। हम क्या जानेंगे दोस्तों, पराबैंगनी किरणों के बारे में जानने वाले हैं अगला। चलिए देख लेते हैं पराबैंगनी किरणें क्या है। अभी तक हमने देखा कि एक्सरे क्या था, गामा किरण था, और वो क्या था। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि हमारा जो है पराबैंगनी किरण क्या है। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। अब देखो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ से वर्ड से ही हमें लग रहा है कैसा किरण रहेगा, हमारा वो होगा पराबैंगनी किरण होगा, ठीक है। अब पराबैंगनी का मतलब क्या है, याद रखना दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका खोज किसने किया था। इसका जो है खोज किसने किया था, एक जोहान रिटर नामक वैज्ञानिक थे, जोहान रिटर, ठीक है। तो जोहान रिटर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, पराबैंगनी किरणों का खोज किया था। पहला तो हमें याद रखना है ये एक ऐसी तरंगे हैं जिसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है। दूसरा नंबर क्या, दूसरा नंबर ये जानना है कि ये हमारा जो है इस किरण की खोज या पराबैंगनी किरणों की खोज जो है जोहान रिटर नामक वैज्ञानिक किया था। किसने, जोहान रिटर नामक ने। इसको भी आपको बहुत थोड़ा फोकस करके ध्यान रखना है, ठीक है, कि जोहान रिटर नामक ने इसका खोज किया था। और देखो क्या जानना है हमें, ये हुआ। अब देखो ये हमारा जो प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश लाइट, उसमें ये हमारा किरण होता है, रीजन क्या है, देखो कैसे होता है, पराबैंगनी किरण। अब देखो जो इसे हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल क्या है, वो बना हुआ है उसका पूरा वो, ठीक है। तो आप नाम सुनेंगे पराबैंगनी किरणों से हमारे स्किन में ये प्रॉब्लम होता है, या फिर ओजोन परत है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ओजोन जो परत नहीं होता है हमारे वायुमंडल ऊपर की तरफ बना हुआ है ओजोन परत, वो करता क्या है, पराबैंगनी किरणों को छानता है। जैसे हम लोग चाय को चाय पत्ती से क्या करते हैं, छान देते हैं तब जाकर पीते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है दोस्तों, वैसे ही हमारा है क्या, पराबैंगनी किरण। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होंगी, इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं अल्ट्रावायलेट वेव कहते हैं, किरणें कहते हैं, ध्यान रखना। देखो होता क्या दोस्तों, जैसे ऊपर का जो परत बना है, ऊपर वायुमंडल के ऊपर, ठीक है, एक हमारा ओजोन परत है, O3 उसका फार्मूला रहता है, वो करता क्या है, उसको छानता है, किसको, पराबैंगनी किरणों को। अगर ये डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ जाए, डायरेक्ट अगर छान करना है तो हमें क्या होने के चांसेस, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर होगा तो क्या होगा, उससे हमारे बॉडी में डिफेक्ट होंगे और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। बहुत लोग होता है क्या हो जाता है, स्किन कैंसर। ध्यान रखना कभी कभी क्या, इससे पहले लॉकडाउन जब नहीं लगा तो उससे पहले जब क्या था, हमारा पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा था, उस टाइम हमारा ओजोन नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा वो छिद्र हो गया, छेद बन गया था, जिससे क्या होता है बहुत लोगों को यहाँ
इसमें दाने निकले थे, स्किन कैंसर हुआ था, वो सारे प्रॉब्लम्स आए थे। बट याद रखना दोस्तों, इस टाइम क्या वो हमारा ठीक हो चुका है, जो हमारा ग्लोबल नहीं है वो पूरी तरह से डन हो चुका है। ठीक है, तो डन हो गया है। बट हमको जानना है कि पराबैंगनी किरणें क्या हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि हमारे क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और क्या, ये हमारा निर्वात और ये विसर्जक और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये पाई जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल सा मतलब है, अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगे है ना दोस्तों, तो उसमें हमारा माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होता है। ध्यान रखना, ये चीज़ हमेशा सेट कर लेना कि उनके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, पराबैंगनी किरणें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसमें हमारा निर्वात में, हमारा प्रकाश में, ये हमारा डिनोट होता है, या इसके साइंटिस्ट हैं, इसके खोज करता है कौन, जोहान रिटर। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो जल्दी स्क्रीनशॉट, चलते हैं तब से। हाँ दोस्तों, हमने एक चीज़ इसमें नहीं बताया, देखो इसका जो मान होता है 10 पावर 8 और क्या होता है दोस्तों 4 इंटू 10 पावर -7। ठीक है, इसका जो मान होता है ये होता है, इसका मान है ये, किसका मान, पराबैंगनी किरणों का मान है ये। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना। चलो स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से। चलो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दृश्य तरंगे। ये तो हमारा इतना हो गया। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों दृश्य तरंगे क्या है। दृश्य तरंगे, जो हमें तरंगे दिखाई देती हैं, एक ऐसी तरंगे जो हमें क्या हो, दिखाई दे, दृश्य तरंगे। ठीक है, चलो देखो इसका दृश्य तरंग का मतलब क्या है। दृश्य तरंगे, देखो इसमें सिंपल सा हम कहेंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही इजी है। दृश्य तरंगे एक ऐसा तरंग जो हमें क्या हो, दिखाई दे। अब देखो बहुत सारे तरंग क्या हो, हम नहीं देख पा रहे हैं, बट दृश्य तरंग क्या होगा, एक ऐसा तरंग जो हमें क्या हो, दिखाई दे, याद रखना। और ये भी क्या होता है, ये भी हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो हम कहेंगे एक ऐसा तरंग जो हमें क्या हो, दृश्य हो, जो हमें दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब क्या, हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तरंगों को देख सकते हैं। जैसे देखो दृश्य तरंगे, जैसे मान लो जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, वो आता है तो हमें दिखाई देता है। जैसे देखो बिजली जो जल रही है, बिजली का जो प्रकाश है आ रहा है ना, आपको लग रहा है हम प्रकाश में हैं, तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या हो जाएंगी, ये हमारा दृश्य तरंगे हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इसके मान की, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 4 इंटू 10 पावर -7 ये होता है दोस्तों। अब यहाँ से कहाँ तक होता है, देखो ये लगभग 8 तक होता है, 8 तक लगभग होता है, लेकिन लोग क्या मानते हैं, इतना मानते हैं 7.8 इंटू 10 पावर जो है -7 मीटर तक मानते हैं इसका मान, इसका परिसर, इसका मान। परिसर का मतलब क्या, मान, इसका एक सीमा, लिमिट कह सकते हैं, परिसर है ये। ठीक है, इसको कहते हैं इतना परिसर। कितना होता है, कहाँ से, 4 इंटू 10 पावर -7 से लेकर 7.8 इंटू 10 पावर -7 मीटर तक इसका मान जो है होता है। दृश्य तरंग में आपको जानना है कि एक ऐसी तरंग जो हमें दिखाई दे और इसका ये मान होता है। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये घटना होता कहाँ पर है, आप प्रकाश में पढ़े थे हमसे, बहुत सारी घटनाएं पढ़े थे, कैसे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, वो सारी चीज़ें आप पढ़े हो ना। तो वो जो पढ़े हो वही क्या होता है, वहाँ पर हमारे कौन सा तरंग होता है, दृश्य तरंगे होते हैं, जो तरंगे हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, गॉट इट, डन हुआ। चलो एक दो तरंगे और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। देखो इसके बाद हमारा जो है दिया है अदृश्य तरंगे। अदृश्य तरंगे, अदृश्य का मतलब क्या है ये समझ लो। अदृश्य का मतलब एक ऐसी तरंगे जो हैं क्या हो, जो हमें दिखाई ना देती हूँ, अदृश्य तरंग में आएगा। ठीक है, क्या होगा, एक ऐसी तरंगे जो हमें दिखाई ना देती हो, ध्यान रखना। ठीक है, अब कौन कौन सी नहीं दिखाई देती हैं ये भी समझ लो। जैसे सिंपल सा आपको जानना है कि हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा और ये हमें दिखाई नहीं देगा। पहला नंबर, दिखाई नहीं देगा, अदृश्य, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे समझो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं अरे यहाँ पर आत्मा है, भूत है, ये है, वो है, क्या हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई देता। जब हम देखेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे, याद रखना। वैसे क्या है, वैसे हमारा अदृश्य है, कहते अदृश्य, छू मंतर, गायब हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। ठीक है, तो हमारे क्या अदृश्य तरंगे। वैसे ही दोस्तों हमारा जो तरंग होता है ना अदृश्य, जो ऐसी तरंग जो हमें दिखाई ना दे, वो हमारे किस में आ जाएगा दोस्तों, वो हमारा आ जाएगा अदृश्य तरंगों में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका अदृश्य क्या है, तो अदृश्य हमारे बहुत सारे तरंगे होती हैं, जैसे अवरक्त तरंगे हैं। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। देखो इससे हमारा आ जाता है, इससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे,
सूक्ष्म तरंगों का मतलब सिंपल सा दोस्तों है क्या, बहुत ही माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का मतलब जो बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म हो। तो आगे देखिए अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे ये भी क्या, ये हमारे जिसका मान जो है रेड से ज़्यादा हो जाता है। देखो हमने कहा ना एक हमारे क्या 4 से लेकर कहाँ 8 तक, × 10⁻⁷ 7 यहाँ भी रहता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें तरंगे दिखाई देती हैं, इनके आगे जो है तरंगे में नहीं दिखाई देती हैं, वही हमारा कहलाता है क्या, अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों में वो हमारा हो जाएगी। इससे पहले हमारे जो तरंगे वो हमारा कहलाएगा पराबैंगनी किरणें, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा इसके बाद नहीं है, इसके हमारे बाद है क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक तरंग देख लीजिए, रेडियो तरंग, इसको भी हम देख लेते हैं। रेडियो तरंग ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। रेडियो तरंग देखो, रेडियो तरंग का मतलब क्या है, रेडियो। अब आप जानते हैं जैसा मोबाइल का जो नेटवर्क है वो भी रेडियो तरंग, ठीक है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग में आ जाएगा। आगे देखो क्या, रेडियो डिश जो भी आता है, नेटवर्क आता है, कहाँ से आता है, रेडियो तरंग से। वहाँ से क्या होता है, वो कंपन करता है, चलता है, तो हमें देखो हम यहाँ कॉल करते हैं, आपको पहुँच जाता है। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पर वीडियो देख रहे हो, देख जाओगे, हाँ अरे यार सर तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, बताओ कैसे मिला, कैसे आप जान पाए, सब चीज़ डिनोट करता है दोस्तों कहाँ पर, रेडियो तरंगों पर, ठीक है। तो ये तरंगे क्या हैं, एक ऐसी तरंगे जो क्या होती हैं, जो निकलती हैं और जिनका जो मान होता है कितना होता है, 1 × 10⁻⁻1 का मतलब क्या, इतना होता है, ये समझ लो। या फिर इसका जो दोस्तों मान नहीं होता है वो हमारे 10⁻4 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻4 मीटर। इनका परिसर देख लो, या फिर आप लेमडा समझ लो, ये इनका परिसर होता है, इनका मान होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ लो, इनका ये मान होता है। रेडियो तरंग का मतलब क्या, एक ऐसी तरंगे जो रेडियो के लिए या फिर प्रसारित की जाती है, प्रसारण के लिए, जो हम टीवी देखते हैं, डिश देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वहाँ भी जो नेटवर्क होता है वो क्या है, दैट्स कॉल्ड रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो वेव में आ जाएगा। देखो दोस्तों, अगर तरंग को जानना है, सबसे पहले नंबर क्या करो, इमेजिन करो, सोचो, जानो, तब आप तरंग को अच्छे से समझ पाओगे। तो ध्यान रखना, ये आज का जो हमारा सेशन नहीं था वेव का, तरंग का, ये पूरी तरह से डन हो चुका है। तो ये आपके एग्जाम से जो है 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन को कन्फर्म होता है कि आता ही आता है। जैसे तो क्या पूछने का चांस होता है, कहेगा कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो क्या बताओगे आप लोग, रॉन्टजन ने, विलियम रॉन्टजन, ठीक है। अगर यह फिर पूछ लिया किसने, कि हमारा जो है दोस्तों पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया, तो आप कहोगे जोहान रिटर ने किया था, ठीक है, जोहान रिटर ने, ऐसे कुछ इस टाइप में। या फिर पूछ लेगा इनका परिसर क्या होता है, मान क्या होता है, पूछ लेगा रेडियो तरंग का मान क्या है, 10⁻8 मीटर। ये अगर जानते हो बता दोगे। 1 × 10⁻⁻1 ये हमारा लैम्डम होता है, ये तरंगों के रूप में चलता है, ये सब आप क्या करोगे, उसको बता दोगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये इसका यहाँ से यहाँ तक होता है, इसका ये यहाँ से यहाँ तक इसका मान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, बता दोगे अगर जानते हो तब। या फिर पूछ लिया क्या, कि तरंगे हमारा दोस्तों, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि लाइट जो है वो कैसा तरंग है, कैसा है। तो ध्यान रखना, ये हमारा जो दोस्तों है ना, ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग में आता है। किस में आता है, अनुप्रस्थ तरंग में। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रकाश हमारा कैसा तरंग है, ऑप्शन देगा रेडियो तरंग, पराबैंगनी, अवरक्त, या फिर दे देगा अनुप्रस्थ। तो दोस्तों अनुप्रस्थ बजाओ से टिक कर दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो एग्जाम में आ नहीं रहा है, एग्जाम में उसमें आपका जो नंबर है वो फिक्स होगा, कन्फर्म होगा। तो दोस्तों अगर ये हमारा सेशन आपको पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जो है दोस्तों क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो भी हम क्लास यहाँ पर चलाएंगे वो आपको पहले मिलेगा। और जो भी जानकारी होगी, जितना से जितना हो सके हम जानकारी आपको देंगे और आप उसको रिसीव करो, जानो, समझो। ऐसा नहीं कि उसको रटते रहो और आप क्या करो, अपना दिमाग खराब करो, दिमाग मत खराब, उसको समझो, जानो। अरे यार कि हमको इसको समझना, इमेजिन करना है। लाइफ में क्या, इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर अवर लाइफ। क्या करोगे, अपने लाइफ को इमेजिन करोगे। जैसे सोचो हम ऑफिसर बन गए हैं, ऑफिसर तैयार करें, अरे यार हम ऑफिसर बन गए हैं, ये बन गए, तो हमारे पास क्या होगा, 4 व्हीलर होगा, बंगले होंगे, कार होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो कब होगा, जब आप इमेजिन करोगे तब दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन कर दो। और हम मिलने वाले दोस्तों अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।